तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे सूक्ष्म शरीर की। मैं बता रहा था इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैंने हमेशा से बताया, जैसे मेरे को किसी भाई ने पूछा था कि भैया क्या पानी ज़मीन के नीचे पानी देख सकते हो। उस वक्त मेरा मतलब जब कन्वर्जेशन था, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला मेरी ये चाहत नहीं है। अगर ये मेरी चाहत होती ना तो मैं देख पाता। मेरी चाहत नहीं, मेरी चाहत ये है कि लोगों का इलाज कैसे हो। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस उसमें। अब जब मैं धाम से अलग हुआ तो मैंने खुद पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मैंने लोगों को चेक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप क्लोज कर दिए। अब मेरे को ये समझ में आया कि इतने सारे आए, शक्ति आई ब्रह्मांड में, बहुत सारे मतलब हर सिविलाइजेशन में शक्ति आई। सब लोगों ने सब सारी अपने अपने उपाय दिए, लेकिन कोई एकदम 100% लेवल पे नहीं पहुंच पाया था। बहुत सारे गुरु के पास ऐसी शक्ति थी, हज़ारों लाखों लोग बीमार लोग आते थे, बीमारी को लेके आते थे, नेगेटिविटी को, तकलीफ को, वो 1 सेकंड में वहाँ से गायब हो जाती थी। तब उनको कोई लौंग इलायची नहीं घुमानी पड़ती थी। लेकिन वो गुरु को उस लेवल पे पहुँचने के लिए 40 साल की तपस्या करनी पड़ी थी। तो मेरे को समझ में आ गया कि 40 साल की तपस्या करके अगर मेरे को ये हासिल होना है तो मेरे पास तो ना इतना टाइम है, ना इतना पेशेंस है, ना मैं इतना कर सकता हूँ। तो बेटर शॉर्टकट तरीके क्या है? तो शॉर्टकट शक्ति के तरीके। मैं चाहूँ तो मैं सब लोगों को बोल सकता हूँ सिर्फ ईश्वर का नाम लो, उसी से हो जाएगा और वही सबसे बेस्ट है। मैं आज भी यही बोलता हूँ। लेकिन जिसका सॉल्व नहीं होता ना, उसमें पेशेंस नहीं होता। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई पेशेंस रखो। अब तुमको कोई आग पे बिठा दे और बोले पेशेंस रखो, तुम रख पाओगे पेशेंस? तुमको भूखा प्यासा कोई बिठा दे और बोले भाई पेशेंस रखो, खाना आ रहा है, जब तुमको भूख लगेगी ना, तुम्हारा एक एक मिनट एक एक घंटे की तरह जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में पेशेंस है ही नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति उछाल मार रही है। तो तुमको सॉल्यूशन कैसे दिया जाए? तो अपन ने देखा इस तरीके से काम हो सकता है। थोड़ा सा शक्ति को यूज़ करो, थोड़ी सी भक्ति यूज़ करो, एक रेसिपी बना के दो। इससे दोनों के काम होंगे, स्लो होंगे लेकिन होंगे। जिसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनके लिए एक अलग प्रोसेस लगता है। अब तुम कहीं पे चले गए, तुमको किसी गुरु ने बोल दिया कि भाई तेरे पीछे चुड़ैल खड़ी है, तो तुम बोलोगे भाई मैं तो सबको देख लेता हूँ, मैं तो ब्रह्मांड भी देखता हूँ, मैं तो लोक दर्शन भी करता हूँ, मेरे को तो ये भी है वो भी है। जहाँ से तुम्हारी दृष्टि जिस शक्ति ने खोली है, वो जिस जिस डायमेंशन के थ्रू उसने ज्ञान पाया है, वो सारा तुमको दर्शन करा सकती है। ठीक है, तुम्हारे पास 4 सिद्धि है, तुम भूत प्रेत मार रहे हो उसे, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अब क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली, तुमको उतना ज्ञान है नहीं। अब तुम्हारे पास जो जो आएगा तुम आशीर्वाद दोगे, आशीर्वाद के तौर पे सामने वाले के अंदर तुम्हारे यहाँ से प्रेत निकल के सामने बढ़ जाएगा, दूसरा प्रेत निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तुम्हारे पीछे ईश्वर नहीं खड़ा है, तुम्हारे पीछे शैतान खड़ा है। क्योंकि तुम मेरे पास आए, तुमने क्या बोला, भैया हमको दृष्टि चाहिए, हमको सिद्धि चाहिए, हम ये काम करना चाहते लोग के। अब मैंने तो खुदा से इबादत की, तो तुम्हारा काम नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिज़ायर क्या हो तुमको पता है। हम जब आए धाम में, हमने बोला हमको लोगों की सेवा करनी है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये होगा ना कि हमको नोट सेवा भी करनी है, ये लोग आएंगे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो हमारी प्रोग्रेस। तुम दुनिया को झूठ बोल सकते हो, मैं कितना भी ज्ञान यूट्यूब पे दे दूँ, ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं है। अगर मेरी नीयत वही होती कि भाई पैसा कमाना है मेरे को, मेरे अंदर लालच है कि अरे भाई इधर कितनी पब्लिक आती है, मैं तो लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ, पैसा हम बॉम्बे में भी कमा सकते, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जाते ही थे सेवा करने के लिए। लेकिन मेरा बोलने का मकसद है, आप अपने गुरु को कुछ भी बता सकते हो कि भाई मैं तो ईश्वर के नाम में आया हूँ, मैं तो लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हो सकता है तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये हो कि तुमको पैसे चाहिए, तुम इसके थ्रू पैसे कमा सकते हो, अपना दाम बना सकते हो, लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में वो चीज़ है ना। अब प्रोग्रेस कहाँ से नहीं होगी? ईश्वर के काम में प्रोग्रेस नहीं होगी, शक्ति के काम में प्रोग्रेस होगी। तुमने मटेरियल डिज़ायर मांगा है, अब इसके थ्रू तुम्हारी दृष्टि भी खुलेगी, तुम्हारे 7 चक्र भी खुलेंगे, तुम लोगों पे कृपा भी कर पाओगे, आशीर्वाद भी दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद क्या है, जो तुम्हारे पास आए उसका काम होना चाहिए। अब कोई लेडी आ गई, उसने बोली हमारे पास औलाद नहीं, तुमने आशीर्वाद दिया, जीन चला गया अंदर, अब वो जीन या जो भी चुड़ैल चली गई, अब वो बच्चे की हिफाजत करेगी। बच्चा उसी नक्षत्र में पैदा होगा जब वो बच्चा उस लेवल का बन पाएगा, फिर वो उसी नक्षत्र में पैदा होकर वो बच्चे का हॉरोस्कोप कोई देगा तो बोलेगा भाई ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक शक्ति ने पूजा। अब तुम्हारी दृष्टि खुली, तुम देखोगे अरे भाई तो चुड़ैल खड़ी है, ये तो जीत खड़ा है। मगर वो लोग भी तो अच्छे काम करते, वो भी तो बच्चे को बचा सकते, वो आध्यात्मिक बनाएंगे उसको। और फिर वो बच्चा आगे बोलेगा कि मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने पैदा होने का प्रोसेस देखा, मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तो मैं वो देख पाता था कि मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। फिर मैं दूध पीता था जब मैं छोटा, मतलब 1 महीने का था, तब मैं देख पाता था, क्योंकि मेरा ब्रेन कॉन्शियस में था। ब्रेन कॉन्शियस में नहीं था भाई, तुम्हारे पीछे जो शक्ति खड़ी थी उसके पास वो सारी प्रिंट्स तैयार है। वो तुम्हारे पेट में भी तुम्हारे माँ के साथ में अंदर थी, जब वो माँ दूध पिला रही थी तभी भी वो शक्ति तुम्हारे साथ थी। जब तुम बड़े हुए, जब तुम चलते चलते गिरते थे, जब तुम्हारा पहला दांत टूटा, वो हर चीज़ में वो तुम्हारे साथ शक्ति खड़ी थी। तो क्योंकि तुम बच्चे थे, छोटे थे, तुम्हारे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी प्रिंट तैयार है। लेकिन तुम जब बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे को उसको एक्सेस नहीं मिलता है। उसको एक्सेस लेने के लिए तुमको बहुत डीप ध्यान में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारा 2 घंटा नहीं है, तब तुम्हारे को 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे रोज़ बैठना पड़ेगा।
तब तुम उस लेवल पे पहुंचोगे। और जब तुम्हारे पास उस लेवल का डेटा आ जाता है, यानी ब्रेन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जो डेटा, जब तुम्हारे पास वहाँ तक एक्सेस आ जाता है, तो फिर तुम्हारा ब्रेन पूरा यूज़ में आ जाता है। फिर शक्ति तुमको क्या है, क्योंकि शक्ति क्या करती है, तुमको वही रियलाइज़ करवाने के लिए वो उतना अंदर खींचती है, क्योंकि उसको पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो सबसे अंदर है। हमारे हमारे पास दुनिया में जितना भी ज्ञान है, उनकी सोर्स क्या है? सारी पुरानी बुक्स, भगवत गीता, वेद ले लो, चलो अपने अगर आज की डेट में साइंस लो, मैथ्स लो, डॉक्टर की किताबें लो, सारी कुछ रेमेडीज़, सबकी सोर्स क्या है? आयुर्वेद ले लो, ये ले लो, सबकी सोर्स क्या है? वेद, सबसे पुरानी बुक्स। तो अगर जो डायरेक्ट कोई पुरानी बुक का डेटा ले लेगा तो उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, उसको सोर्स मिल जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम झाड़ पे से फल तोड़ रहे हो। मैं सिखा रहा हूँ कि सीड्स कैसी बनाई जाए। ये फल तोड़ के तुम खा रहे हो ना, इसी की सीड्स को तुम ज़मीन में डाल दो और इस पर पानी डालो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेड़ उग जाएगा, पेड़ से हज़ारों फल निकलेंगे। अब तुम्हारे अंश लोगों में बटेंगे, उनसे तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, तुम्हारे को भी बहुतों की दुआ लगेगी। मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर, वायु है, प्राण है, मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ सोर्स तक कैसे पहुँच जाए। तुम सिद्धियों के चक्कर में बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम इतने मंत्रों का जाप करके अपने सूक्ष्म शरीर को, तुम हनुमान जी के भक्त हो, तुम सिद्धि के लिए हनुमान जी का जाप करते हो, ठीक है। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हनुमान जी की इस तरीके से साधना करने से तुम्हारे पास सिद्धि नहीं आएगी, तुम्हारे पास किसी और की आत्मा आके खड़ी नहीं होगी हनुमान जी के रूप में, तुम अपना सूक्ष्म रूप ही पूरा देवता का बना दोगे। जब तुम्हारा सूक्ष्म रूप देवता का बन जाएगा, कोई तुमको खड़ा देगा तो तुम्हारे पास जो हनुमान जी दिखाई देंगे। जब तुमको हटा के हनुमान जी को सब्जेक्ट खड़ा गया तो हनुमान जी के सारे ब्रह्मांड शक्ति सब दिखाई देगी, जो तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तुमने एक प्लानट अचीव कर लिया, तुमने क्या अचीव कर लिया, वो सब तुमको मैं उस लेवल पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ। तो तुमको इस तरीके से इसको त्यागोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब तुम आ गए कि नहीं भाई हमको तो भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, ठीक है, तो भक्ति शक्ति में तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 2 साल से जप कर रहे हो, तुमको कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि तुम ईड़ा नाड़ी वाले हो, तुम फीमेल डोमिनेंट हो। तुम्हारे को माता का जप करना चाहिए था, लेकिन तुम ओम नमः शिवम करते रहे, तुम्हारे को रियलाइजेशन नहीं हुआ। तुम बोल रहे हो करीम भाई को लोक दर्शन हो रहे, मेरे को क्यों नहीं हो रहे? मेरे को लोक दर्शन इसके लिए हो रहे, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपने आप को कुछ बड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि भैया कारण शरीर में ब्लूप्रिंट होती है, वो वीडियो में लिखा बताया था ब्लूप्रिंट होती है। तुमको क्या पता ब्लूप्रिंट होती है? मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्या होती है ब्लूप्रिंट। जब तुम ऐसे डायमेंशन से आए हो या तुम्हारे पास ऐसे डायमेंशन की शक्ति है, एक सोर्स ऐसी है ना, जब तुम पैदा हो रहे हो ना, तुम्हारे पास बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे पितर है, तुम एक आत्मा के नाम पे खड़े हो, तुमको सिखाया जाता है तेरे को ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ये रियलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा। माँ के पेट से निकलने के बाद तुम सब भूल जाते हो। इस टाइप पे जो शक्तियाँ तुम्हारे को साथ में सब कुछ समझा रही थी ना, इन सब एक एक डायमेंशन पे सब रुके हुए दुनिया के अंदर। जैसे एक पेड़ के पत्ते फैले हुए, हर पत्ते पे एक डायमेंशन ऐसे बने हुए, दुनिया बनी, लोग बने हुए। सेम चीज़ जब तुम आए हो तो तुम्हारे अंदर वो सारी ब्लूप्रिंट तैयार है। जब तुम ध्यान में डीप जाते हो तो डीप जाने से होता ये, जब तुम अपने आत्मा से देखने की कोशिश करते हो, अपनी सारी इंद्रियां बंद करके अंदर से देखने की कोशिश करते हो, तब तुमको ये लोक दिखाई देते। अब अगर तुम पाताल के लोक से आए हो, जो शक्ति तुम्हारे घर की थी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पाताल, तुम्हारे सारे पितर सब पाताल में अटके हुए, नरक में जल रहे, ठीक है। अब तुम्हारी आत्मा ही, ऊपर वाले ने सबको दिया कि भाई इसको मौका दे रहे हो, तुम्हारी पूर्ति करा सकते हो, लो बात कर लो इससे। अब सारे लोग तुम्हारे सामने आए तो उन लोगों ने सबको डेटा दिया, देख हम ऐसे जल रहे थे, ये था वो था, तू नाम नहीं लेगा तो तू भी उसी में जलेगा, वो सब हट गए, तुम पैदा हुए सब भूल गए। अब जब तुम ध्यान करते हो ना, तुमको पाताल लोग दिखाई देते, तुमको ट्रेन से कटते हुए लोग दिखाई देते, एक एक चीज़ें दिखाई देती, तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारे घर में किधर आग लगी है। अब लोग क्या बोलते, ये तुम्हारे पिछले जन्म है जो तुम्हारे कारण शरीर में प्रिंट में सेव है। मैं बता रहा हूँ ये पिछले जन्म नहीं है, तुम जिस वंश से आए हो उन वंश वालों ने जो जो झेला है उसकी एक ब्लूप्रिंट बनी हुई है, तुम उसको देख रहे हो। अब सामने वाले क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे कार्मिक रिकॉर्ड है, तुम इसको अगर ख़त्म कर दोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कार्मिक रिकॉर्ड तुम्हारे पितर, तुम्हारे घर के देवी देवता जो बुरे कर्म में अटक गए, ये वहाँ अटके हुए, जब तुम इनको देखते हो तो तुम इनके नाम का जाप करते हो, या जब तुम कॉस्मिक एनर्जी को पुल करके इनके निवारण के लिए काम करते हो, तो वो कॉस्मिक एनर्जी, वो देवी देवता, फरिश्ते, जिन, हर रिलीजन के, हर मतलब जैसे देवी देवता भी तो हिंदू मुसलमान है, ईश्वर उनका एक है, समझ रहे हो। ये लोग
नमाज भी पढ़ते हैं, ये लोग पूजा भी करते हैं, इनको पता है ईश्वर एक है, मगर सबकी कम्युनिटी बनी है, ये सब लोग अपने अपने लिए तुम्हारे लिए प्रे कर रहे होते हैं। ये एनर्जी जब तुम्हारे लिए प्रे करती है ना, तुमको पता नहीं है दुआ की ताकत क्या है। दुआ की ताकत का अगर तुम्हारे को एहसास हो जाए ना भाई, तुम क्या नहीं कर सकते हो, उस लेवल पे तुम्हारे को पहुंचना पड़ता है। ये सब तुम्हारे लिए दुआ मांगते हैं। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी पुल करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव लोगों के पास आती है, नेगेटिव लोगों के पास नहीं आती। कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी एनर्जी हो। तुम नेगेटिव होगे तो नेगेटिव खींचोगे, तुम चाह रहे हो किसी का बुरा हो, किसी का, तुम ध्यान में बैठे हो, तुम चाह रहे हो ये बंदा बर्बाद हो, ये पाताल लोक में चले आए, वो सारी कॉस्मिक एनर्जी नेगेटिविटी तुम्हारे थ्रू उसके ऊपर जाएगी। लेकिन 100% तुम्हारे पास आएगी, 10% वहाँ जाएगी, 90% तुम्हारे में रह जाएगी। सेम चीज़ पॉजिटिविटी के लिए, जब तुम लोगों का भला के लिए सोचते हो, भलाई के लिए सोचते हो, दुआ कर रहे होते हो, ये हज़ारों की तादाद में आते, 10% वहाँ जाते हैं, 90% तुम्हारे पास रह जाते हैं। तो ये जो दुआ कर रहे हैं देवी देवता, जो उस डायमेंशन तक वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिसको ऐसा लगता है अरे ये पाताल लोक में अटका हुआ है, इसने ये गुनाह किया था, चल ठीक है मैं इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, वो मदद कर करके वो कार्मिक रिकॉर्ड मिटा देते। कार्मिक रिकॉर्ड मिटना मतलब ये नहीं तुम्हारे कोई ब्लैक बोर्ड पे से पिक्चर मिट गई। कार्मिक रिकॉर्ड मिटना यानी तुम्हारे पूर्वज, पित्र और ये जितने जगह पे अटके हुए थे देवी देवता, तुमने ये जहाँ अटके थे बड़े, तुम इन लोग जिस डायमेंशन पे अटके, तुम उसके आगे निकल गए, वहाँ पे से देवी देवता की मदद मांगी। अब ये लोग हार्ट चक्र के ऊपर वाली सिद्धियाँ, शक्तियाँ, संत जिन्होंने हज़ारों साल बिता दिए, जब तुम वहाँ पहुँच जाते, तुम वहाँ से दुआ करते, तो ऊपर वाला इनकी नहीं सुन रहा था क्योंकि ये पापी है, इनकी सुन लेते। हो सकता है मेरी दुआ से काम ना हो, लेकिन जो 40 साल से गुफा में बैठा है योगी, जो खुद के लिए जी रहा है, उसने बहुतों का भला किया, जब वो दुआ करता तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। करीम भाई के पास सिद्धि है, करीम भाई उनको दुआ करते, तो करीम भाई की सिद्धियाँ कहाँ से कहाँ तक की है, मूलाधार से मणिपुर तक की है। तो सहस्रा का काम वो नहीं कर सकती। सहस्रा का काम करने के लिए तुम्हारे पास जो एक बंदा यहाँ पे 20 साल से अटका हुआ है, उसके अंदर पेशेंस नहीं, वो ध्यान में अटका हुआ है, यानी वो यहाँ अटका है। अब जब वो किसी ऐसे गुरु के पास जाएगा जो हार्ट चक्र से नीचे की सिद्धि यूज़ नहीं करता, तो वो मटेरियल डिज़ायर तुमको दे ही नहीं सकता, वो भूत प्रेत निकाल ही नहीं सकता, वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है। वो कैरेक्टर का बंदा जब तुमको आशीर्वाद देता है, तो तुम्हारे को यहाँ पे जो शक्ति बाधा डाल रही है, उसकी शक्ति हमेशा क्राउन चक्र के ऊपर रही है, वो आएगी और उसको हटा देगी, समझा के। तो ये जो बोल रहे हैं कि कार्मिक रिकॉर्ड्स है, उसको तुम मिटाओगे तो तुम्हारे सारे कर्म जल जाते, तुम्हारा अच्छा इसके लिए नहीं हो रहा है, तुम्हारा बुरा इसके लिए हो रहा है क्योंकि तुमको गोली ज्ञान दिया हुआ है कि पिछले जन्मों में तूने बहुत बुरा किया, इसलिए तुम्हारे को इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। जब तुम हिस्ट्री में जाओगे तो सबसे बकवास बात है, ठीक है, और 1000 साल पहले की बुक्स लोगे, उसमें कहीं पे पुनर्जन्म की बात नहीं हो रही, लाइफ आफ्टर डेथ की बात है, लेकिन ये लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ इसकी बात नहीं हो रही। इसकी पढ़ाई खाली 400-500 साल पुरानी है, उसके पहले किसी सिविलाइजेशन में रीबर्थ की बात नहीं हुई। अब तुमको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म है। मैंने बहुत बार बताया पुराना जन्म नहीं होता है। ये जो लोग तुम देख रहे हो, ये जिस लोग से तुम्हारी आत्मा आई है, अब कोई बोलेगा करीम भाई जितना क्यों नहीं देख पा रहे, करीम भाई जैसा इतना क्यों नहीं देख पा रहे, करीम भाई की आत्मा मूलाधार से नहीं आई है, करीम भाई की आत्मा सारे डायमेंशंस क्रॉस करते करते आई है, देवी देवता वाले। तो मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मैं लोक दर्शन करता हूँ, ये लोग वही है जहाँ पे मैं ऑलरेडी जाके आया हूँ। एक जो बॉडी के अंदर चलता है, जो 1 सेकेंड एक सीन से स्टार्ट होकर एक सीन पे ख़त्म हो जाता है, इसके आगे बढ़ता नहीं है। ये आधे घंटे 2 घंटे 6 घंटे की क्लिप होती है, उधर तक ही चलती है, ये बॉडी के अंदर है। जब तुम शरीर आत्मा बाहर निकल जाती बॉडी से और जब तुम ब्रह्मांड घूमने लगते हो, तो ये 2-2 4-4 दिन 6-6 साल 10-10 साल चल जाता है। अब तुम यहाँ पे 10 घंटे के लिए बैठे होगे, मगर वहाँ तुम्हारे 25 साल निकल जाएंगे, समझ रहे। अब उस लेवल का अभी तक कोई बंदा आया नहीं कि मैं उसको स्टोरी बताऊँ। मैक्सिमम लोगों ने वो चीज़ों का मजाक उड़ाया, उन्होंने बोला कि ऐसा बकवास बात है, जैसे रावण लोग की, मेरी कसम खुदा की बोल रहा हूँ, एक एक बात सच थी। मेरे को आज भी याद है जब मैंने रावण को बोला था, मेरे अल्लाह ताला को पूछता, तो उसने बोला अल्लाह ताला मैं नहीं जानता कौन है। बोला शिव जो तुम्हारे भगवान है। उसने बोला शिव मेरे भगवान नहीं, शिव मेरे गुरु है, मेरे भगवान राम है। मैं खुद हिल गया था, मैं यार ये तो कुछ नया ही मालूम पड़ा, ये क्या हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया कि बहुत सारे डायमेंशन में बहुत सारों को पता ही नहीं खुदा क्या है। आप बोलोगे भाई उन लोगों को नहीं पता, अरे भाई तुमको नहीं पता, बहुत सारे डायमेंशन में उनको नहीं पता खुदा क्या है। तुमको पता है कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारे को क्या कुछ रियलाइजेशन है, नहीं, तो वो उनको भी नहीं पता है। वो भी सब अपने अपने डायमेंशन से ऊपर उठ रहे स्लो स्लो। बस ऐसा है कि यहाँ के 1 साल, वहाँ का 100 साल जितना है। तो यहाँ तुम 1 साल जितनी मेहनत करते हो, वहाँ 100 साल कम पड़ जाएगी। तो अगर तुम सारी ज़िंदगी मज़े करते हो तो तुमको 1 लाख साल लगेंगे ऊपर जाने को। वही जगह पे तुम अगर 100 साल मेहनत कर लेते हो या 10 साल मेहनत कर लेते हो, तो 1000 की जगह 100 साल ही मेहनत करनी पड़ेगी मरने के बाद। तो ये वो कारण शरीर जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, जिसमें सारी ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट ये है कि तुम्हारे जो पितर थे, देवता थे, लोग थे, जिन्होंने अपनी मुक्ति आगे नहीं करवा पाए,
वो लोग नीचे तुम्हारे को डेटा दिए कि भाई जाओ। अब जब तुम नीचे बैठते हो, तुम ध्यान करते हो, तुम सपने में रहते हो, तुमको सपने एक ही कंटिन्यू सपने दिखाई देते। बहुत जन मेरे को पूछते थे भैया हमको एक ही कंटिन्यू सपना क्यों दिखाई देता है। एक ही कंटिन्यू सपने का बहुत सारे रीज़न है, उसमें से एक रीज़न ये तुमको एक सेलेक्टेड मंदिर ही दिखता है, सेलेक्टेड स्कूल दिखाई देती है, सेलेक्टेड हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। यानी तुम्हारी लाइफ में या तो उस जगह पे कुछ तो एक मतलब ऐसे समझ लो, या तो तुमको वहाँ से नेगेटिविटी लग गई, या तो तुम्हारे कोई पूर्वज थे जो वहाँ पे मर गए, या उनका कुछ अटका हुआ, या तुम्हारे को कोई ग्रेट रिलेशनशिप में तुम आए हो और शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो लेकिन तुमने उसको पहचाना नहीं हो। बहुत सारे लोग को जो टीनेज लव के बारे में नहीं पता है, 14-15 साल की उम्र में हमको प्यार हो जाता है और उस प्यार को ज़िंदगी भर नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है टीनेज लव, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अपने सेकंड पार्टनर को ढूंढ लेता है, तो ये फुल डांस करने लग जाते हैं और ये डांस करने लग जाते हैं। जैसे मैं अपने टीनेज लव में जब आया तो ऐसा मान लो उसका एक सूक्ष्म शरीर है, मेरा एक सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों ऊपर से मिले हुए फरिश्ते, ठीक है। अब ऊपर डिसाइडेड था कि हम दोनों की शादी होनी है, हम दोनों को साथ में रहना है। अब दुनिया में आने के बाद कुछ चेंजेस हो गए फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि हमारे पास विल पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब ये दोनों बिछड़ गए, ये दोनों बिछड़ने के बाद सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, वो तड़प मरते दम तक याद रहेगी अपने फर्स्ट लव की। तुम हमेशा ये सोचते रह जाओगे कि उसमें ऐसी क्या बात थी, उससे ज़्यादा मतलब जो भी लड़की को तुम या लड़के को तुम फर्स्ट लव जो तुम्हारा था उससे कई ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को मिलोगे, उससे ज़्यादा पोटेंशियल लोगों को मिलोगे, लेकिन तुम्हारे को एक अटैचमेंट उससे हमेशा रहेगी। वो एक अटैचमेंट क्या है कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का जो दूसरा पार्टनर था वो था। अब करीम भाई की दृष्टि खोली तो करीम भाई ने देख लिया कि दूसरे पार्टनर की एक जोड़ीदार वहाँ पे, तो तुम जब भी चाहे मिला सकते हो, बुला सकते हो, ऐसा है। फिजिकल बॉडी के बंधन में हम नहीं है, लेकिन उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो उस लेवल पे हर कोई नहीं कर सकता, तो सारी ज़िंदगी उनके अंदर एक बात रह जाती है कि अरे काश मेरी शादी उससे हो गई हो, देख वो एक मेरे को बहुत प्यार करता था, वो एक मेरे को बहुत प्यार करती थी, ऐसे सबकी सोच रह जाती। वो यहाँ से होता है। तो जब तक तुम इसका निवारण नहीं करोगे, तो इसका निवारण कैसे किया जाए? ध्यान में बैठ जाओ, वही जगह के बारे में सोचो और अपने जाप चालू रखो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि अगर यहाँ से कोई अड़चन है, यहाँ कोई तकलीफ है, यहाँ कुछ भी हो गया होगा, तो यहाँ पे कोई आत्मा अटक गई है, कोई इम्बॉडीड सोल है, या कोई सिद्धि है, या कोई ऐसी आत्मा है जो शरीर के थ्रू आई थी जिसको कोई बाधा है, भगवान उसकी मुक्ति कराए। ये सोच के जाप करते रहो। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद ऐसा होगा कि वो जगह से वो चीज़ मुक्ति पा लेगी और तुमको वो सपने आना बंद हो जाएंगे और तुम उसके आगे निकल जाओगे। ये है कारण शरीर। तो गोली ज्ञान देना है, किताब का ज्ञान देना तो मैं दे सकता हूँ भाई, करीम भाई वैसे नहीं है जैसे आप सोचते हो। बहुत सारी चीज़ें ना तोल तोल के बोलता हूँ, सोच सोच के बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर मैं कंट्रोल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं खोलना शुरू करूँगा ना एक से एक बात, बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे, लेकिन जो रिलीजन वाले ना जो आग पर पट्टी बांध के चलते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर वो अपने पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। अपना वो मकसद नहीं, अपनी शुरुआत है। जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसी, अब 1 to 1 में बैठे होते तो मैं तुमको ऐसी ऐसी बातें खोल के बताता, तुम शॉक हो जाते थे, यकीन भी कर लेते, क्योंकि तुमको पता है कि अरे यार बात तो सही है, ऐसा ही हुआ हमारे साथ, ऐसा ही होता है ब्रह्मांड में। तो उसके लिए भी टाइम है, अभी अपन उसके लिए रेडी नहीं है, नहीं तो फिर चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल बंद होने का रीज़न वही था कि मेरे चैनल पे 3 वीडियो थे वहाँ के डाउनलोड करके अपलोड किए हुए, इसलिए, नहीं तो वापस स्ट्राइक नहीं आएगी। समझ में आया? अब मैं बता रहा था, तुम आ गए, तुमने बोला करीम भाई मेरे को दृष्टि चाहिए, सिद्धि चाहिए। मैंने दृष्टि सिद्धि एक चुड़ैल दे दी, 3 सिद्धि दे दी, तुम भूत प्रेत सबके निकाल रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास सिद्धियाँ जो है वो एक एक प्रेत जमा करने लग जाएगी, तुम्हारे दरबार में लोग आने शुरू हो जाएंगे, तुम एक आशीर्वाद दोगे, सीधा सामने वाले का प्रेत बंधन में आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हम धाम में गए 2 साल से, वहाँ ये काम नहीं हुआ, लेकिन किसी भगत के पास गए जो बुआ टाइप थे या जिसके पास काली माता की शक्ति थी, उसने 1 सेकंड में हमको ठीक कर दिया। ये 1 सेकंड में ठीक कैसे हुआ? जो हमारे बड़े बड़े महान गुरु नहीं कर पा रहे और वो 1 सेकंड में कैसे कर पा रहे? एक, वो बहुत आध्यात्मिक हो, वो सही में बहुत पॉजिटिव हो, उनके पास ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो, वो 1 सेकंड में गायब कर सकते। आप जिसके पास गए थे वो बंदा यंग था कि ओल्ड था? मेरी तरह गोली ज्ञान वाला था, मेरी एज का था। तो मेरी एज पे इतना सारा मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। तुम्हारे पीछे भूत है, तुम्हारे प्रेत है, तुम्हारा घर ऐसा है, घर के बाजू में लकड़ी के बाजू में क्या लटका हुआ, मैं सब कुछ देख के बता सकता हूँ ना तुम्हारे को। अपन वो वाले ज्ञान से लिमिटेड नहीं है, भूत प्रेत पिशाच तक लिमिटेड नहीं है। करीम मैंने बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु लोग जो ज्ञान नहीं दे पाए ना, उससे ज़्यादा ज्ञान दे दिया। घमंड नहीं है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सन्यासी होना ज़रूरी नहीं है, एक भगत की पूजा करना ज़रूरी नहीं है, एक गुरु की पूजा करना ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है तुम जो चीज़ को जा रहे हो वो तुम्हारी सोर्स कहीं और से अचीव होती हो। तुम चाह रहे हो पैसा, तुम चाह रहे हो दुनिया भर के मटेरियल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये तुम्हारा डिज़ायर है, और तुम नाम ले रहे हो हम भक्ति करना चाहते हैं, लोक सेवा चाहते, तुम्हारे अंदर वो है, क्या बोलते हैं, निकम्मापन है। तुमको काम धंधा करना नहीं, तुमको भगत बन के बढ़िया ना, लोग आए सबको आशीर्वाद दिया, 2 लौंग खिलाई और वो नोट लेके पेटी में डाल के चला गया। तो ये बंदे के पास में वही शक्ति आएगी, चुड़ैल आएगी, शक्ति आएगी। अब लोग बोलेंगे भैया वहाँ ठीक नहीं हुआ, यहाँ कैसे ठीक हो गए? तो एक रीज़न इसका हो सकता है कि आप सही में बहुत बड़े ज्ञानी गुरु को मिले हो, लेकिन उन्होंने फिर वैसी बातें की, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सारे जो भी रियलाइजेशन होना था वो हो गया, वो तुमको देखना है। दूसरा, जिसके पास में काली विद्या, मलिन विद्या चीज़ें हो, अब हो सकता है महाकाली की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास शक्ति, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, रोज़े रखते, तो क्या वो संत हो गए? नहीं। बहुत सारे लोग माला लेके 24 घंटे बैठे आश्रम में ध्यान में, दुनिया भर का ज्ञान लोगों को दे रहे, क्या वो संत हो गए? नहीं। क्योंकि तुम दुनिया को कितना भी झूठ बोल दो, ईश्वर को पता है तुम्हारे अंदर क्या है, तो तुम्हारे को वहीं तक की मदद करता है। तो तुम्हारे अंदर माया है तो तुम यहीं की शक्ति पुल करोगे, तुम्हारे अंदर भक्ति है, भगवान है, तो यहीं की शक्ति को पुल करोगे। यहाँ से भी तुम बुरे काम कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, यहाँ से भी बुरे काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ भगवान है, यहाँ उसकी शक्ति है। भगवान अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, शक्ति अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। ये वो सूक्ष्म रूप है, तुम्हारा ही शिव तुम्हारी शक्ति है। ठीक है, तुमको रियलाइज करना है। तुम मेल डोमिनेंट हो, तुम माता का कितनी भी भक्ति करते रहोगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारी खानदान में माता की पूजा हो रही थी, तुम अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम वो नहीं हो। तुम फीमेल डोमिनेंट हो, तुम कितने भी शिव की पूजा कर लो, नहीं मिलेगा। तुम जैसी शक्ति को पूजोगे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो ओम नमः शिवम का जाप करते थे, लेकिन जब उन्होंने माता का जाप किया, किसी और गुरु के पास चले गए, उनके आशीर्वाद से उनको प्रोग्रेस हो गई। तुम्हारी जो प्रोग्रेस हुई है उसको मैच करके देखना तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी। क्या तुम लोक दर्शन कर रहे हो, क्या तुम भगवानों के दर्शन कर रहे हो, अलग अलग डायमेंशन में तुमने अपने सूक्ष्म रूप को देखा है और उस लेवल पे पहुंचे हो। तुम ध्यान में खाली भूत प्रेत देख रहे हो, घर देख रहे हो, शुरुआत के तौर पे 1-2 साल तक तो यही चलता है, उसके बाद तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर आप 5-10 साल से किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो और तुम्हारी आध्यात्मिकता की प्रोग्रेस नहीं हो रही, तुम दिन भर सब जाप किए जा रहे हो लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो तुमको ये समझ जाना है कि वो गुरु के लिए तुम नहीं बने हो। ठीक है, तुम्हारे को दूसरी शक्ति के पास जाना है, ऐसा है। अगर तुम ईश्वर में विश्वास करके जाप कर रहे हो तो तुम करते रहो, तब तुमको जाप की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा विश्वास है कि मेरा गुरु वही है, ईश्वर के दर्शन कराएगा, चमत्कार नहीं दिखाना। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम शक्ति को नहीं पूछ रहे हो, तुम भक्ति के थ्रू पूछ रहे हो, तो ये भी रास्ता तुमको ईश्वर के पास पहुंचाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रूरी नहीं कि तुमको डायमेंशंस दिखाई दे, तुमको भगवान दिखाई दे, तुमको देवी देवता लोग वो सब दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो उस लेवल पे पहुंच गए थे। जब ज्ञान से दरवाजे नहीं खुलते तो बंदा सर झुका देता है, माथा टेक देता है ऊपर वाले के सामने, तब यहाँ की खिड़की टूट जाती है। खिड़की टूटती तो सब दिखने लग जाता है, ऐसा है। तो बहुत सारे ऐसे थे अब जो यहाँ पे जाप करने से ठीक नहीं हुए, दूसरी जगह पे गए तो ठीक हो गए। तो तुम पहले भगवान से मदद मांग रहे थे, भगवान से तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम शैतान के पास जाए। अभी शैतान ने तो तुम्हारे को 1 सेकंड में बांध दिया जो शक्ति थी। तुम बोलोगे भगवान नहीं कर पाया, शैतान ने करवा दिया। भगवान चाह रहा था कि तुम वो दुख झेलो, दुख झेल के तुम्हारे कर्म कटते, कर्म कटने के बाद में तुम उसे प्रोग्रेस होती। तुमने शैतान के आगे सर झुका दिया, अब तो तुम्हारे एक शैतान घर से निकलना था, अब 2 निकल गए। अब तुम बोलोगे अरे भाई इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हुई रहेगी, तुम्हारी प्रॉब्लम 90 या 80% ही सॉल्व हुई रहेगी। तो ये 90 और 80% का जो झोल है ये बंधन वाला है। जब तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भगत या गुरु के पास जाते हो और वो तुम्हारे पे बंधन कर देता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम 90-80% खत्म हो जाती है, 10% वही रहती है। अब जैसे मैं बोलता था पितरों की बात है, 90-80% खत्म होकर 10% पे रुक जाती है। पित्र किसी देवी देवता से नहीं निकलते, खुद की मर्जी से जाते। तो प्रेत को तुमने निकालने की कोशिश की, प्रेत निकला नहीं, अब तुमने प्रेत पे बंधन कर दिया। प्रेत पे बंधन कर दिया यानी वो काम वासना, वो लोभ, वो ग्रीड उसके अंदर अभी भी है, लेकिन वो 10% पे, तो वो महीने में एक ही बार तकलीफ देता रहेगा। यानी तुम्हारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन बंधन में, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग। दूसरी बात, तुम ओम नमः शिवम का बहुत सारा जाप कर रहे थे 2 साल से, तुम्हारे अंदर एक पूरी पोटली भर गई थी। अब तुम्हारा विश्वास उड़ गया, तुमने बोल दिया नहीं यार ओम नमः शिवम के जाप से कुछ हो नहीं रहा है। तुम फलाने के पास चले गए, उसने बोला काली माता का जाप करो। काली माता नहीं, मान लो तुम मुस्लिम पीर के पास चले गए, मेरे पास आ गए, मैंने बोल दिया सूर्य क्लास पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे अंदर इतना जब भरा है ना, यहाँ से मैं एक जीन भेजूंगा ना,
वो तुमको सारा कुछ दिखाएगा, ब्रह्मांड, शक्ति, ये वो, तुम खुश हो जाओगे, करीम भाई ने मेरी दृष्टि खुल दी। वो जितना जाप तुम्हारा था ना वो सारा वो लेगा और फिर वो साइड में हट जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में सब ज्ञान निकल जाएगा तुम्हारा, सब लोग दर्शन बंद हो जाएंगे, ध्यान बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति आ गई। शक्ति आई तो तुमने भक्ति बंद कर दी। पहले तुम 10 घंटा ध्यान करते थे, अब तुम 1 घंटा भी नहीं करते हो, क्योंकि जो तुम अचीव करने वाले थे वो तुमको बैठे बैठे दर्शन हो रहे। तुमको ध्यान में 4 घंटा बैठना नहीं पड़ रहा, कुर्सी पे बैठे ऐसे सोच रहे हो और लोग दर्शन दिखना शुरू हो गए। शक्ति काम करा रही ना, शक्ति काम कराएगी तो भक्ति बंद हो जाएगी। तो तुम्हारी भक्ति बंद हो गई। अब भक्ति बंद हुई, शक्ति ने तुम्हारा सारा जाप लिया, जितना तुमको डेटा देना था दे दिया, वो अपने रास्ते चले गए, तुम अपने रास्ते चले गए। यही मैं बोलता हूँ, सिद्धि आती तुम्हारे पास गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, समझ रहे हो? तो जो बहुत सारे लोग हैं जो जाप कर रहे थे, उनकी कायदे से दृष्टि खुल के एक्सपीरियंस होने थे, उन्होंने दूसरे के पास चले गए, सिद्धि आके यहाँ खड़ी हो गई, सब कुछ दिखाना शुरू कर दी। बोले क्या चाहिए तेरे को? लोक दर्शन चाहिए ना, करीम भाई देखते वो देखना है ना, तेरे को ब्रह्मांड देखना है ना, तेरे को भूत प्रेत देखना है, ये ले देख। तुमको सब कुछ दिखा दिया शक्ति के थ्रू, तुम्हारा मोटो जो था, तुम्हारा मटेरियल जो था वो अचीव हो गया, तुम्हारे जाप उसने ले लिए, अब वो हट गए। अब तुम्हारा ऑरा फिर से खाली हो गया। अब तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी होगी? अब तुम्हारे पास में 2 चॉइस रहती है। जितने भी बड़े बड़े महान गुरु आए, संत आए, चमत्कार दिखाने वाले, इन सबके पास में चीज़ है, बहुत सारी शक्तियाँ आती है, चमत्कार करके दिखाती है, पब्लिक आती है, ये सारी शक्तियाँ हट जाती है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस रहती है, या तो ये मान लो कि शक्तियों ने तुमको ब्रह्मांड, भगवान सब कुछ दिखा दिया। अब तुम्हारे पास ये चॉइस है कि फिर से मटेरियल डिजायर में उतरना है, क्या आप भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि अगर भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर फिर से तुम्हारे पास पब्लिक आ रही है और तुम ये चक्कर में कि पब्लिक आ रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है, शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, अब तुम गलत जगह हाथ डाल देते हो। अब तुम ऐसे गुरु के पास चले जाते हो जो पहले तो बोल रहे थे कि नारियल घुमाने से सारा काम होगा, अब दूसरे के पास जा रहे हो, बोले भाई अपने को शक्ति प्रदान कर, वो बोलेगा भाई हर महीने 100 बकरे कटाने पड़ेंगे। बोले अरे मैं तो नहीं काट सकता। बोले आप पैसे भेज देना, मैं कटवा दूंगा, मैं तेरे को शक्तियाँ भेजते रहूँगा। यहाँ से अभी हर महीने में 10 लाख भेजूंगा, वहाँ पे 1000 बकरे कटेंगे, बैल कटेंगे, गाय कटेगी, भैंस कटेगा, वहाँ से सारी सिद्धियाँ शक्ति आएगी। और फिर लोग पूछेंगे भाई दरबार में क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे सब कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ शेर घूम रहे हैं, लोमड़ियाँ घूम रही है। जहाँ पे पहले देवी देवता स्थान करते थे, देवी देवता भटकते थे, अभी सब वहाँ पे कुत्ते बंदर घूम रहे और लोगों को बोल रहे हो सब हनुमान जी के दूत है, ये दूत है, वो दूत है। अभी ठीक है तो ये सब भी खिलवाड़ होती है। तो शक्तियाँ आती है, शक्तियाँ हट जाती है, फिर तुम्हारे पर चॉइस रह जाती है। अगर एक इंडिविजुअल की बोलो मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आई, फिर सारी शक्तियाँ हट गई। अब उसका मकसद, मेरे को क्या मकसद था? मेरा मकसद था दृष्टि, लोगों का कल्याण। दृष्टि से मैंने बहुत कुछ देख लिया, आज भी देखता हूँ, ध्यान करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख लेता हूँ, वीडियो पे नहीं बताता, लेकिन ज़रूरत पड़ती तो बता दो, कोई पूछेगा तो बताऊँगा। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई ये फलाना क्या है, तो मैंने बता दिया। किसी ने बोला भाई मेरे को ध्यान में आग दिखती है, पानी दिखता है, तुमको ईड़ और पिंगला तुम्हारी एक्टिव हो गई है, इसके पहले तो नहीं दिखती थी, इसके पहले ध्यान करते थे क्या? ठीक है, बोले नहीं इसके पहले ध्यान तो करता था लेकिन हुआ नहीं, तो अभी तुम तंत्र को यूज़ कर रहे हो ना, शक्ति को यूज़ कर रहे हो। तो अग्नि और पानी दिखाई दे रहे, व्हाइट लाइट दिखाई दे रही, तुमको सुषुम्ना दिखाई दे रही, तुम अपने आपको एक ब्रह्मांड में उड़ता हुआ देख रहे हो जहाँ पे सूरज चांद नहीं है, सितारे ही सितारे हैं। तो तुम अपनी बॉडी में अंदर आत्मा, तुम्हारी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर है, वो जो उठ के ऊपर आ रहा है, वो तुम ब्रह्मांड देख रहे हो। तुमको व्हाइट के गोले दिखाई दे रहे हैं, यानी तुमको सिद्धियाँ देखने की तुम्हारी शुरुआत हो गई। तो कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा ना, ये सब सारे सवालों के जवाब तो वीडियो में दिए। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के टॉपिक पे बात करने का रीज़न ये था कि तुमको ये इसका इंपॉर्टेंस बताया जाए। तुमको ये जान के कुछ हासिल नहीं है कि ये 5 टाइप की वायु है, ज्ञान के लिए ज़रूरी है, तुम देख लो, लेकिन इससे तुम्हारे कुछ अचीव होता है नहीं। करीम भाई ने ये बताया भाई ये एक तुम्हारा देव है, ये एक देवी है, ये शक्ति शिव है, ये शक्ति है, ये फरिश्ता है, ये शैतान है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, माया, अभी तुम बोलोगे माया क्या, भगवान क्या, वो काली माता के शैतान है। काली माता की बात नहीं कर रहा, शक्ति की बात करो। शक्ति में शिव भी है, शैतान भी है ना, फरिश्ते भी है, जिन भी है ना, भूत प्रेत भी तो है, तो वो क्या शक्ति नहीं है? तो ये वो सोर्स है, तो तुम शक्ति के थ्रू मदद लेते हो। अब तुम्हारे को नहीं भाई हमको भगवान ने, हम काली माता को पूजेंगे। भाई देखो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, दुनिया भर के लोग जो काली माता के धाम नाम पे धाम चला रहे ना, 90% इन लोगों के पास भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी पिशाचिनी यही काम करती है। ठीक है, मैंने अभी तक किसी एक दरबार पे महाकाली नहीं देखा हो। जितनी भी महाकालियाँ देखा हो, महाकाली के नाम पे लोग आराधना कर रहे हैं। एक बात को समझो, थर्ड वीडियो में लेकर अस्सलाम वालेकुम।